डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अगेन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री की जब बात आती है तो मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है ताकि आप लोगों को एक साथ सारे वीडियो देखने को मिल जाए। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करना और वो आपको सारे वीडियो एक साथ दिख जाएंगे। इसके साथ ही मैंने लिमिट टेस्ट के वीडियो एक साथ रखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, लिमिट टेस्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और यदि आपने दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पेपर, मॉडल पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये सारे भी आपको देखने हैं तो उसमें भी सारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में प्लेलिस्ट दे रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं यदि एक चीज और बताऊं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को इनेबल कर लेना ताकि आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करता हूं। ओके, आज अपन बात कर रहे हैं इनहेलेंट की। मैंने इनहेलेंट का एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूं, यदि आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। इनहेलेंट्स क्या होते हैं मैं एक चीज बता दूं। इनहेलेंट का मतलब वो जो चीज हम नाक के द्वारा नेजल रूट से लेके या ओरल रेस्पिरेटरी रूट से लेने से जो हमें चीज दवाई लेते हैं उसको हम इनहेलेंट्स बोलते हैं। जनरली गैसियस फॉर्म होती है, वो इनहेलेंट्स के तौर पे यूज होती है। बहुत सारे डोजेस फॉर्म भी होते हैं जो इनहेलेंट, या जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या, जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं वो इनहेलर के तौर पे दवाई लेते हैं। तो यहाँ पे अपन आज बात करेंगे ऑक्सीजन हम पढ़ चुके हैं, और इनहेलेंट में दूसरा हमारा जो मॉलिक्यूल कहेंगे या कंपाउंड कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, जिसका फॉर्मूला शायद आप सब लोगों को पता होगा, CO2 होता है। ओके, अब बात करते हैं इसकी हम प्रिपरेशन की, हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं यूनिवर्सिटी एग्जाम में यदि कार्बन डाइऑक्साइड पे शॉर्ट नोट आता है तो हमको क्या लिखना होता है वो चीज बात करेंगे। ओके, तो पहला है हमारा इसका प्रिपरेशन में 3 मेथड है। पहला मेथड है, देखिएगा, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम क्या से करवाते हैं? HCl से, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और CO2 बन जाता है। मैंने एरो का चिन्ह इसलिए लगाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में होता है, आपको सब लोगों को पता होगा। एरो जो भी गैसेस मॉलिक्यूल बनता है, गैसेस कंपाउंड बनता है, हम रिएक्शन में लिखते हैं तो एरो का चिन्ह ऊपर बनाते हैं, मतलब गैस ऊपर उड़ती है, इसलिए हम इसको CO2 के साथ हमने गैसेस के फॉर्म में लगा दिया। और दूसरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। इसको यदि आप में बहुत सिंपल सी बात करूं तो घर में यदि सब्जी खराब हो जाती है तो उसमें बुलबुले से निकलने जाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, मींस उसमें फर्मेंटेशन हो गया। दारू बनाते हैं तो दारू बनाते टाइम यदि आपने उसमें देखा होगा कि एयर बबल बाहर निकलते हैं, वो क्या होता है? CO2 होता है। मींस फर्मेंटेशन के टाइम पे CO2 गैस बाहर निकलती है। फिर थर्ड पॉइंट आता है फ्रेंड, थर्ड कौन सा? एंड प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम जलाएंगे, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम जलाएंगे, जलाने पे जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें एक प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 3 कंपोनेंट। देखिएगा, ध्यान देना, जनरली बोला जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस गंदी गैस होती है, खराब गैस होती है, हमें इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड दवाई के तौर पे भी यूज होती है। वो कैसे अपन बात करेंगे बाद में, अभी हम इसके बारे में जान लेते हैं। हमने प्रिपरेशन तो देख ली, अब अपन बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज का मतलब इसके कौन कौन से कैरेक्टर है। जैसा आपको पता है कि ये ओडरलेस और कलरलेस गैस होती है। कीप इन माइंड, गैस मैंने बोला है यहाँ पे। तो अब अपन बात करते हैं इस गैस के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, किस किस नेचर की होती है। ये वाटर में सॉल्युबल हो जाती है और ये एसिडिक नेचर बनाती है। देखें कैसे बनाती है। इसके लिए मैं बात करता हूं, वाटर के साथ में CO2 जोड़ूं तो यहाँ पे ध्यान देना H2CO3 होता है और हम इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिक एसिड। तो याद करिए, देखिएगा, इसका मतलब ये वाली कंडीशन होगी तो ये क्या होगा? ये एसिडिक नेचर हो गया कि नहीं हो गया? यदि मैं इसमें वाटर में डिसॉल्व करके इसको देखता हूं तो आपको जो लिटमस पेपर होगा वो एसिडिक नेचर दिखाएगा। इसका मतलब ये एसिडिक हो गया, मींस CO2 वाटर में डिसॉल्व
दोनों के कार्बोनिक एसिड बनाता है। ओके, इसको हम लिक्विफाइड कर सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहे हैं 31 डिग्री टेम्परेचर पे ही। देखिएगा 31 डिग्री टेम्परेचर पे, लेकिन जो प्रेशर लगेगा 72 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम इसको लिक्विफाइड कर सकते हैं। ओके, मतलब हमें प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो लिक्विड CO2 है, जो लिक्विड CO2 है, हम अब उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये कलरलेस होती है, हालांकि गैस भी कलरलेस है, लेकिन अगेन लिक्विड CO2 भी कलरलेस होती है। अगेन कीप इन माइंड, देखिएगा ये इमिसिबल होती है, इमिसिबल इन वाटर, जबकि यहाँ पे गैस जो थी वो वाटर में डिसॉल्व होती थी, ये इमिसिबल होती है और ये सॉल्युबल अल्कोहल में सॉल्युबल हो जाती है। ओके, इस लिक्विड गैस को, इस लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं एट माइनस उतना 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, माइनस में है ये टेम्परेचर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो वो उस कंडीशन पे क्या होगा, CO2 सॉलिड में बन जाएगी। अब अपन सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी बात करते हैं, इधर आ जाइए। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। याद रखिएगा, ये ड्राई आइस क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बताऊंगा और किस तरह से बनते वो भी बताऊंगा। जनरली जो DCO फार्मासिस्ट या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, या बोर्ड में जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो भी बताऊंगा। तो ये ड्राई आइस बोलते हैं किसको? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। इसको जनरली यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन में इसको यूज किया जाता है। किसको? ड्राई आइस को। ओके, अब मैं इस ड्राई आइस या CO2 जो बना है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो बात करते हैं। जनरली ये ज्यादा स्टेबल होती है, मोर स्टेबल होती है। क्यों होती है ये? इसकी जो ड्राई आइस बन गई, CO2 बन गया, इसकी पुअर थर्मल कंडक्टिविटी होती है। मतलब इसको हम गर्म करेंगे तो नेक्स्ट वाला एंड वो गर्म नहीं होगा। पुअर थर्मल कंडक्टिविटी की होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होती है। तो क्या लिखा है अपन ने? मोर स्टेबल। किसकी बात कर रहे हैं हम? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की पुअर थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से ये क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन यदि हम इस लिक्विड वाली CO2 गैस को, ध्यान देना, यदि लिक्विड वाली CO2 गैस को हम अचानक रिलीज कर दें, यदि हम अचानक रिलीज कर देंगे तो क्या होगा? सडन रिलीज ऑफ लिक्विड CO2, तो व्हाट विल हैपन? कार्बन डाइऑक्साइड स्नो बन जाएगा। स्नो का मतलब जो धीरे धीरे गिरता है, हम वो वाली बात आ गई। और इस स्नो की जो कॉम्पैक्टनेस है, जितनी सॉलिडनेस होती है वो इसमें कम होती है। ये थोड़ा सा हवा रहती है इसके साथ में, और इसमें सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिड रहती है, लेकिन इसकी कॉम्पैक्टनेस कम होती है। जैसे इसको यदि मैं थोड़ा सा कहूं तो हम मारवाड़ी भाषा में बात करें तो गुड़िया के बाल जो होते हैं वो स्नो जैसे होते हैं, तो वो वाली कंडीशन आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड स्नो। ओके, ये तो हो गया इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज। तीनों कंडीशन की अपन ने बात कर ली। गैस कौन सी कंडीशन? लिक्विड एंड सॉलिड की। ओके, अब जब भी गैस की बात आती है, हम LPG गैस बोले, चाहे पिछली क्लास का हम जो वीडियो देखा था वो कौन सा था? ऑक्सीजन का। तो जब भी हम गैस की बात करते हैं तो हम उसको स्टोरेज की बात आती है। स्टोरेज में आपको याद रखना है, कोई भी गैस होता है तो हम सिलेंडर में उसको स्टोर करते हैं, उसके ऊपर रेगुलेटर रखते हैं, रेगुलेटर से ही हम उसके फ्लो को हम रेगुलेट करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, प्रेशर में उसको भरते हैं और उसके बाद में उसको धीरे धीरे रिलीज करते हैं और एक पर्टिकुलर कूल वाली कंडीशन में हम उसको रखते हैं। लेकिन आपको शायद पता होगा कि जो सिलेंडर होता है वो लिक्विड वाला होता है। यदि LPG होता है तो रेड कलर का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा कलर का सिलेंडर होता है? याद रखिएगा, ग्रे सिलेंडर होता है। ये GPAT या फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन से सिलेंडर में या किस कलर के सिलेंडर में हम स्टोर करते हैं? तो ग्रे कलर का। हमने पिछले वीडियो में ऑक्सीजन का देखा था। ऑक्सीजन को यदि याद हो आपको तो ऑक्सीजन का शोल्डर व्हाइट थे और नीचे पूरी बॉडी ब्लैक कलर की थी, वो वाला सिलेंडर यूज करते हैं। ओके, और दूसरा अब अपन बात करते हैं इसके यूजेज की। यूजेज में आप देखेंगे, ऐसा तो आपको दिख रहा होगा कि यार कार्बन डाइऑक्साइड
के क्या यूज हो सकते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के भी यूज है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। तो देखिएगा पहला यूज इसका क्या है फ्रेंड्स, CO2 यदि हम ओरली लेते हैं, देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड हम यदि ओरली लेते हैं तो वो किस फॉर्म में लेते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में लेते हैं। कार्बोनेट चाहे सोडियम कार्बोनेट हो, Na2CO3 हो या सोडियम बाइकार्बोनेट हो, वो ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है एब्जॉर्प्शन थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन। यदि CO2 जल्दी एब्जॉर्ब हो गया तो क्या होगा, वो क्या करेगा, ब्लड फ्लो में जाएगा, ब्लड फ्लो से क्या होगा, वो किडनी पे फिल्टर होगा, फिल्टर होके वो कहां जाएगा, यूरिन में जाएगा। यदि यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डायूरेसिस। ओके, तो ये कंडीशन होगी डायूरेसिस की। और दूसरा यूज क्या हो गया फ्रेंड्स, देखिएगा दूसरा यूज है रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस इन ब्लड एंड टिश्यूज। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा हो गया, एसिडिक। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा हो गया, एसिडिक। ये वाली कंडीशन ठीक नहीं थी, तो वही चीज बॉडी में जाने के बाद में ये एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को मैनेज करता है। यदि मैं ब्लड की बात करता हूं तो ब्लड की pH 7.4 होती है, ये आप सबको पता है, ये pH 7.4 है। यदि pH लोअर साइड जाती है, लोअर साइड का मतलब 6, 4, 5, 3, 2, 1 इस तरह से, तो इस तरह से जाती है तो इसका मतलब हो गया कि बॉडी में CO2 का लेवल ज्यादा बढ़ गया। CO2 ज्यादा हो गया, वो कंडीशन एसिडोसिस कहलाती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एसिडोसिस बोलेंगे। कैसे कि यदि क्या होगा, इसका रीजन क्या हो सकता है, एक रीजन ये हो सकता है कि लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रही। यदि लंग्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल परफेक्टली नहीं होगा, मतलब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रह रही है। यदि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रह रही है तो क्या होगा, वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं दूसरा, यदि रिमूवल ज्यादा हो रहा है, CO2 ज्यादा बाहर निकल रहा है, वो कंडीशन क्या होती है, हाइपर वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। हाइपर वेंटिलेशन ऑफ लंग्स का मतलब बहुत ज्यादा लंग्स काम कर रहे हैं तो वहां से CO2 ज्यादा निकल रही है, एक्सेस अमाउंट से में ब्लड से CO2 बाहर निकल रही है। ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्मल लेवल है और कार्बन डाइऑक्साइड का वो कम हो गया। ध्यान दीजिए, कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया तो पीएच एसिड लेवल कम हो गया। यदि एसिड लेवल कम हो गया तो क्या हो गया, डोमिनेट कौन कर जाएगा, बेस डोमिनेट कर जाएगा। इसका मतलब एल्किली डोमिनेट कर जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एल्केलोसिस। ये कहानी है एसिडोसिस एंड एल्केलोसिस, और इसका डिटेल हम इलेक्ट्रोलाइट्स में हम और पढ़ेंगे, वहां पे और मैं बताऊंगा आपको। ओके, अब अपन बात करते थर्ड पॉइंट की। याद देखिएगा, ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के तौर पे यूज किया जाता है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के तौर पे यूज किया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं कैसे, कब, कौन सी कंडीशन में करते हैं। नेक्स्ट एक कंडीशन बता रहा हूं मैं, 5 से 7% कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं ऑक्सीजन में, और उसको ट्रीटमेंट के तौर पे यूज लिया जाता है। किसका, ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन, हिप्नोटिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, डिप्रेसेंट, पॉइजनिंग। इन सभी की यदि पॉइजनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के तौर पे यूज लिया जाता है 5 से 7% ऑक्सीजन में मिला के। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पांचवा यूज क्या होता है, जो ड्राई आइस था। ड्राई आइस का मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। उस ड्राई आइस को हम स्किन डिजीज में काम में लेते हैं। स्किन डिजीज कौन सी हो सकती है, एक्ने, मतलब मुहासे, कील मुहासे में काम आती है। एक्जिमा, दांत खाल खुजली हो रही है, सोरियासिस एक डिजीज होता है जो स्किन की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इसके यूजेज। ओके, ये सारा का सारा कंप्लीट मैंने बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, जो आपको जनरली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और ये बी फार्म कहूं चाहे डी फार्म को या फार्म डी, इन सभी में पढ़ा जाता है। तो आप लोगों को मैं अब ये चीज बता दूं क्या,
कि आप लोगों को यदि क्वेश्चन आता है तो आंसर क्या करना है। क्वेश्चन सपोज ये आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड, या दूसरा फॉर्म डिस्कस कार्बन डाइऑक्साइड एज ए इनहेलेंट, तो इसका दोनों का आंसर एक ही होगा। सबसे पहले हम इनहेलेंट लिखेंगे, इनहेलेंट के बारे में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन उनके बाद में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का हेडिंग डालेंगे, हेडिंग के बाद में ये पूरा का पूरा आप लिखेंगे पॉइंट वाइज, और जो मैंने थोड़ा सा समझाया है आपको वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिखते जाना, ताकि आपका क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली बन जाए, पूरा बन जाए, और उसको आप लोगों को लिख दोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलने की गुंजाइश रहेगी। अब मैं बात करता हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन से बनते हैं, ये भी बता देता हूं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिएगा, पहला तो इसका कौन सा है कि ये इसको लिक्विफाइड कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं और इसको सॉलिडिफाइड कौन सी कंडीशन में करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा क्या हो सकता है, इसका स्टेटमेंट हो सकता है क्या कि ये लिक्विड गैसियस फॉर्म वाटर में सॉल्युबल होता है, और दूसरा लिक्विड फॉर्म ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन स्टेटमेंट हो सकता है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट ट्रू, या फॉल्स और ट्रू कंडीशन में पूछा जा सकता है। ओके, अब ये दूसरी बात आती है कि जो ड्राई आइस किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन बनता है जीपीट में या फार्मासिस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये चीज कौन सा, ड्राई आइस का। फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड स्नो क्या होता है, ये चीज पूछा जाता है। फिर उसका सिलेंडर कौन से कलर का होता है, वो चीज पूछा जाता है। और यहाँ पे दूसरा ध्यान दीजिएगा, जो इसके यूजेज है वो यूजेज पूछे जाते हैं, स्पेशली ड्राई आइस से रिलेटेड पूछा जाता है, एसिडोसिस से पूछा जाता है, एल्केलोसिस से पूछा जाता है, ये सारे के सारे इसके यूजेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपका, और दूसरा आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन कैसे लिखना है, ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यदि आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नया वीडियो इमीडिएटली आपको अलर्ट मिल जाए तो आप बेल आइकन को इनेबल करना ना भूलें। इसको जितना हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।